आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27वां अध्याय है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को जो है वो पढ़ सकते हैं। हम गुजरे समय में हमने देखा कि किस तरह से यकूब ने जो है इसहाक से आशीष ली। उसकी माँ ने यकूब की मदद की कि वो अपने बाप से जो है वो आशीष को ले सके। और जब इसहाक ने याकूब को आशीष दे दी, तब ईसाऊ का आना हुआ। और ईसाऊ को मालूम चलता है, आइए देखते हैं कि वो किस तरह से जो है रिएक्ट करता है। इससे पहले कि हम अपनी बाइबल स्टडी में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके सामने अपने सिरों को झुका सकते हैं। खुदावन, सप्ताह के दूसरे दिन हमारे खुदावन आपके अध्ययन करने के लिए जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें आशीष और बरकत दें, हमें अपनी अक्ल से नवाजें। खुदावन, अपनी पाकरू आपकी पाकरू हमें जुम्बिश करे, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें। खुदावन, हमारे जो पाप जहनों में है, दिल के किसी भी कोने में है, हमारे सोचों के किसी भी कोने में है, खुदावन वो भी सारे पाप आपके पास लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप सारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, हमें पवित्र करें। हम जहाँ पर कमजोर हैं, हमें सामर्थ्य बनाएं। जहाँ पर खुदावंद हम गरीब हैं, वहां पर आप हमें अपनी अमीरत दें। खुदावंद, जहाँ पर हमारी आंखें अंधी हैं, खुदावंद अपनी सुरमे को दें, ताकि खुदावंद हमारी आंखें चंगी हो जाएं। खुदावंद, हम इतने अच्छे नहीं। आपका कलाम जब हमें देखता है तो वो कहता है कि हम गरीब हैं, अभागे हैं। और खुदावंद, हमारे में कोई भी ऐसी खूबी नहीं कि हम आपकी हजूरी में आकर आपके कलाम को यहाँ पर बयान कर सकें। खुदावंद, आप ही महान हैं, आप ही अच्छे हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं जो हम पर दया करते हैं। आपने इतनी करुणा की हम पर कि जब हम पापी में थे, आप हमारे लिए क्रूस पर मर गए। खुदावंद, हम उस क्रूस को देखते हुए खुदावंद अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को निकम्मा समझते हुए खुदावंद आपसे दया मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने महान प्यार से नवाजे। खुदावंद, हम पर दया करें, अनुग्रह करें, हमारी गुनाह गलतियों को माफ कर दें। खुदावंद, और हमें अपनी पवित्र आत्मा का नया मस्सा आज के दिन दें, जब हम सुबह सबसे पहले आपके चरणों में आए हैं। खुदावंद, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें किसी भी तरह से त्यागे ना, आप हमें अपनाएं, हमारे दोषों को दूर करते हुए खुदावंद हमें धर्मी ठहराएं, और अपने कलाम से हमसे बातें करें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो खुदावंद हमारी जुबान पर आपकी तौहीन के लिए हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावंद आपकी महिमा के लिए हो सके। आप बोले, हम सुने। खुदावंद, आप बढ़ें, हम घटते जाएं। हमारी इस प्रार्थना को सुने, कबूल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आमीन। हम उत्पत्ति उसका 27 और उसकी 41 वर्ष को जो है वो देखेंगे। जी। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अनंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ईसाऊ ने अपने चॉइसेस जो थी हमेशा ही गलत रखी है। खुदा के साथ उसका इतना ताल्लुक नहीं था, बल्कि उसने एक दाल की कटोरी के बदले अपना बर्थ राइट बड़ा आसानी से जो है उसने यकूब को दे दिया। यहाँ पर भी वो
जब पता लगता है उसे कि वो यकूब को जो है वो आशीष दे दी गई है, तो उसका व्यवहार यहाँ पर जो दुष्टता उसकी पहले थी, उससे भी ज्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहली चीज कि उसने जो है यकूब से नफरत की। हम जिस्मानी तौर से या शारीरिक तौर से या स्वाभाविक तौर से हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान हमारी चीज छीन लेता है तो हम उससे जो है वो नफरत करते हैं। पर ये तरबियत जो थी वो मसीहत तरबियत नहीं थी, क्योंकि अगर हम अंजीलों में देखें तो मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो यहाँ पर भी जो है उसकी तरबियत हमें मसीहत से या मसीह के जैसी जो है वो नजर नहीं आती है। दूसरी चीज, वो ये सोच रहा है कि मेरा बाप थोड़े दिन का ही मेहमान है, उसके बाद जो है वो मर जाएगा और उसके बाद मैं अपने भाई को जो है वो उसका कत्ल कर दूंगा या उसे मार दूंगा। सो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि उसकी नीयत जो थी वो भी अच्छी नहीं थी। हालांकि वो ऑलरेडी उसको अपना बर्थ राइट दे चुका था। जब वो दे रहा था तब उसने इतना सोचा नहीं, पर जब वो दे चुका और उसके बाद जो आशीष थी, जो बकायदा उसकी बनती थी अब यकूब की, जब वो भी उसको मिल गई, तो उसके बीच में से जो है उसकी ईर्खा और उसे मारने की जो तमन्ना उसके बीच में जागी है, वो सचमुच में किसी भी तरह से हम ये नहीं देख सकते कि वो कोई अफसोस में था या उसने इस चीज का अफसोस किया, रिपेंट किया कि मैंने क्यों अपना बर्थ राइट यकूब को उस दिन दे दिया। जब हम यहूदा इस्करियोती और पतरस का जिक्र बाइबल में पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया, और जो पतरस था, हम बाइबल में देखते हैं कि उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। दोनों ने पाप किया था। दोनों जो थे इस बात से जो है गिल्टी महसूस दोनों ने किया कि उन्होंने जो है खुदा के विरोध में जो है वो पाप किया है। और एक ने जो एक्शन लिया, यहूदा इस्करियोती ने, उस एक्शन में जो है उसकी रिपेंटेंस नजर नहीं आती, गिल्ट नजर आती। एक गिल्ट जो जिसके पास ये क्या कह सकते हैं कि जिसके पास ये सोल्यूशन ना हो कि यीशु मसीह मुझे माफ कर सकते हैं, वो गिल्ट। और दूसरी गिल्ट, जिस जैसे पतरस था, वो गिल्टी तो हुआ, पर वो रो रो के जो है वो पश्चाताप कर रहा था। उसके पश्चाताप में और यहूदा इस्करियोती के पश्चाताप में सिर्फ एक ही भिन्नता थी कि उसने पाप करके जो पश्चाताप किया, उसने मसीह यीशु पर विश्वास कर लिया कि वो उसे माफ कर देंगे। और यकीनन हम देखते हैं कि पतरस को यीशु मसीह ने माफ कर दिया। जब पतरस को 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार उसने इनकार किया था, 3 बार उससे अंगीकार करवाया गया। और जब उसने तीनों बार कहा कि प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो उसने कहा कि फिर मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने अपना काम जो यीशु मसीह कर रहा था, उसने वो वाला काम, वो वाला अधिकार, वो वाली पोजीशन जो है वो पतरस को दे दी। पर हम जब यहूदा इस्करियोती को देखते हैं तो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के विरोध में जो पाप किया, उसका रिमोर्स नहीं था या उसका अफसोस नहीं था। जो वो पकड़ा गया, क्योंकि जो उसने प्लानिंग की थी, एंटिसिपेशन की थी कि यीशु मसीह अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि एवरी टाइम यीशु मसीह बचा लेता था, क्योंकि उसका वो समा आया नहीं था। उसने सोचा अब भी जो है वो यीशु मसीह बचा लेगा और मैं पैसे जो हूं वो कमा लूंगा। पर जब उसने ये देखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया और उसे मार रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा परेशान हुआ कि उसकी सोच से परे जब बात दिखी, सिक्के भी दे आया
पर अपने आप को उसने जो है फांसी लगाकर जो है अपनी हत्या कर ली। हालांकि वो भी यीशु मसीह के पास आ सकता था, पर ताल्लुकात शुरुआत से ही उसके यीशु के साथ नहीं थे, पैसे के साथ थे। तो इसलिए पैसे ही उसे खा गए, या पैसे ही उसे जो है उसकी जिंदगी को ले गए। पर पतरस दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हमेशा पर भी यीशु मसीह के साथ साथ जो है वो रहा है, उसकी बातों को समझता रहा है। यही एक ऐसा चेला था जिसने कहा, तुझे छोड़ के हम परमेश्वर कहाँ जाएं, तेरे पास तो जिंदगी के शब्द हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि परमेश्वर इतना भला है, परमेश्वर इतना अच्छा है। उसकी अच्छाई को जब हम नहीं देख पाते हैं, तो हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर कुछ अच्छा कर सकता है। पर जब हम उसकी भलाई को देखकर उस पर विश्वास करते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा, तो वो सचमुच में जिंदगी पाता है। ईसाऊ का भी जो अफसोस है वो इस बात का नहीं था कि उसने खुदा के विरोध में पाप किया है। उसका अफसोस ये था कि जिस्मानी तौर से जो वर्ल्डली तरीके से मेरी आशीष जो है वो यकूब को दे दी गई। उसे इस बात का रिमोर्स नहीं था कि उसके वंशावली से यीशु मसीह आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसे ये था कि मैं जो हूं पे लौटा हूं और मुझे जो है आशीष चाहिए जिस्मानी तौर से। वो जिस्मानी तौर की आशीष के कारण जो है यहाँ पर अपनी असली स्वभाव, जो शैतान का स्वभाव है, उस स्वभाव में यहाँ पर जो है वो दिख गया। ईसाऊ ने यकूब से नफरत की। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में बड़ा खूबसूरत लिखा है। मलाकी की पुस्तक में उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन में, आइए देखिए वहां पे खुदावंद यीशु का दास मलाकी क्या बोलता है। मलाकी उसका पहला और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। जी, दूसरी और तीसरी। यहोवा ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो कि किस बात पे हमसे प्रेम किया। यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु इसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पितृ पितृ भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया। या यहाँ पर जो है परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वो दोनों भाई थे, पर परमेश्वर ने यकूब से प्रेम किया। यहां पर लिखा है ईसाऊ ने यकूब से नफरत की, बट वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने यकूब से प्रेम किया। कौन सा बेटर है वर्जन, कि इंसान हमसे नफरत करे या खुदा हमसे प्रेम करे? खुदा हमसे प्रेम करे। अगर खुदा यकूब से प्रेम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो खुदा ने उसमें देखा कि वो उससे प्रेम कर रहा है। और अगर जी। खुदा ईसाऊ से नफरत कर रहा है तो कुछ ऐसी बुराई थी जो वो लगातार कर रहा था और उसने रिपेंटेंस जो है वो नहीं की। इसीलिए परमेश्वर ने उससे क्या किया है, नफरत की है। और अगर हम भजन संहिता उसकी 34 चैप्टर में या उसकी 21 आयत में हम देखते हैं, तो वहां पर भी हम पाते हैं कि जो दुष्ट है वो हमेशा धर्मियों को जी। मारते हैं। अगर जी। आपने खोल दिया है तो आप पढ़ ले जी। भजन थर्टी संहिता फोर 34 की 21 आयत। जी। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, परंतु धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता के साथ मारा जाता है। जी। वो हमेशा 37 उसकी 12 आयत से हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखता है, द विकेड मेक इविल प्लान्स अगेंस्ट गुड पीपल। सो ये शुरुआत से कंट्रोवर्सी है गुड एंड इविल के बीच में। जो फल खाया था कि
भला और बुराई का ज्ञान प्राप्त करने वाला फल, वो फल के कारण ही ये दो दो जो श्रेणी है या दो क्लासेस हैं, उनके बीच में एनिमिटी है। यीशु मसीह ने पहली प्रोफेसी जो मेसियानिक प्रोफेसी की है, उत्पत्ति उसके 3 उसके 15 में, वहां पर भी यही कहा, स्त्री और उसके बीज और तेरे यानी शैतान और शैतान के बीच में मैं क्या करूंगा, दुश्मनी पैदा करूंगा। सो ये तो होना ही है कि जो दुष्ट है वो धर्मियों को क्या करेंगे, सताएंगे। और यीशु मसीह ने कहा अगर पेड़ के साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो सूखे पेड़ के साथ वो क्या नहीं करेंगे। सो कहने का अर्थ है कि अगर यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने ऐसे किया है, तो हम जो यीशु मसीह के बच्चे हैं, इस धरती पर हैं, उनके साथ भी वो क्यों कर ना करेंगे। सो ईसाऊ ने यकूब से नफरत की, इसलिए नफरत की कि उसे ये लगा कि जो दुनियावी मुझे आशीष मिलनी थी वो ईसाऊ ले गया, यकूब ले गया। यकूब ये सोच के आशीष ले रहा है कि जो मुझे रूहानी आशीष मिलनी है। डिफरेंस देखें आप दोनों में, शारीरिक है और दूसरा जो है आत्मिक चीजों को जो है वो सुन रहा है। और जैसे ही ये बात उसने अपने दिमाग में सोच ली कि मैं अपने भाई को मार दूंगा, तो 42 वर्ष, आइए देखिए उत्पत्ति उसका 27 का 42। 27 का 42 वर्ष। जी। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गईं, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हरान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, हम्म। और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरा भाई का क्रोध ना उतरे, तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरा भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिबेका ने इनिशिएटिव लिया, और वो मतलब काफी अलर्ट रही है, और उसे ये न्यूज जो है जी। वो जैसे ही मिल रही है, वैसे ही उसने अपने बेटे को जो है वो दिया, और उसे लबान के पास जो है वो भेज देती है। हरान में है वो लबान, और उसे कहती कि वहां तू चला जा। अब हम यही चीज, यही पैटर्न जो है यीशु मसीह के जन्म पर भी जो है वो पाते हैं। खुदा के फरिश्ते ने कहा कि हेरोद ने, मतलब हेरोदीस ने जो है ये आज्ञा दे दी थी कि जितने बच्चे हैं वो सभी बच्चों को, जो छोटे हैं 1 साल से छोटे हैं, उन सभी को मार दिया जाए। तो खुदा के फरिश्ते ने आकर यूसुफ से कहा कि तू कहाँ को निकल जा, मिस्र को निकल जा। सफर में जो है उसे भेज दिया गया। जब हम प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय में देखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य की 12 अध्याय में जो औरत है जिसपे शैतान जो क्रोधित था, जो औरत दिखाई गई है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको भी जो है कहाँ पे भेज दिया गया, सफर में भेज दिया गया, जंगल बियाबान में जो है वो भेज दिया गया। जब हम प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं, आइए देखिए, जी। 14 और 15 पर आयत। जी, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के दो पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। आगे पढ़ते। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य की स्त्री है, स्त्री जो कि कलीसिया को दिखाती है, जी। कलीसिया के विरोध में भी शैतान जो है वो क्या है, खड़ा है, उसे मारने की जो है वो कोशिश कर रहा है। स्त्री जो है वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट किससे है? जो कि यीशु मसीह की समय से जो है वो प्रोफेसी चल रही है, यीशु मसीह को पैदा करने पर है। आज कलीसिया भी जो है वो यीशु मसीह को पैदा करने पर है। ये नहीं कि क्रिसमस मनाने के टाइम मनाने की बात कर रही हूँ, बट स्त्री
बच्चे को पैदा करने पर है, यानी यीशु मसीह का सुसमाचार देने पर है, उसके सत्य को बताने पर है। पर शैतान क्या कर रहा है, उस स्त्री के विरोध में जो है वो काम कर रहा है। पर कैसे परमेश्वर उसे बचा रहा है? उसे बियाबान में उसे पंख दिए गए, दो पंख दिए गए, जो कि उसकी सिर्फ रिडेम्पशन के बारे में दिखाया जा रहा है। उसे बियाबान में जो है वो भेज दिया गया। 3.5 काल यानी कि 1260 साल तक जो है वो मिडीवल टाइम की जो चर्च रहा है, वो चर्च को विल्डरनेस में जो है खुदा ने प्रिजर्व किया। और जब विल्डरनेस में भेज रहा है तो फिर बाइबल में लिखता है कि सांप ने, मतलब अजगर ने जो है वो फ्लड जो है पानी का उसके ऊपर जो है वो फेंक दिया, पर फिर धरती ने वो सारा पानी जो है वो सोख लिया। सो ये प्रोफेसी बताती है कि जब वो पानी जो है लोग हैं, सो जब लोग उसके खिलाफत में किए, कलीसिया के, जो सच्ची कलीसिया है, पवित्र कलीसिया है, उसके खिलाफत में किया, तो फिर खुदा ने जो धरती यानी एक ऐसा देश खड़ा किया, ऐसा राज्य खड़ा किया, जिसने जो है उसकी उस समय जो है वो सहायता की, जिसे कि अमेरिका कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर भी यही देखते हैं, पैटर्न वही है कि भाग्य, मतलब उसे जो है भेज दिया गया लबान के पास हरान में, और वो बियाबान से होकर के जो है वो गुजरेगा। जब उसका ये प्लानिंग किया गया कि किस तरह से उसके दुश्मन से बचाया जाए, खुदावन यीशु मसीह भी इसी तरह से बचाए गए हैं। आइए फिर उसके बाद देखते हैं कि जब उसने ये बात कह दी अपने बेटे से, तो वो थोड़ी देर रुका, वहां पर रुकने को कह रही है, और फिर जब तेरे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो कह रही है कि मैं इतला कर दूंगी, उसके बाद तू वापस जो है हमारे पास आ जाना। क्योंकि अब उसके पास, अब उसको ये डर था कि एक ही दिन में मैं दोनों बेटे जो कहीं खो ना दूं। उसके बाद 46 वर्ष। जी। याकूब का लबान के पास जाना। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से ही से कहीं विवाह कर ले, तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। ओके, यहाँ पर जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 26 की आखिरी आयतों में कि ईसाऊ ने हित्ताइत की या हित्ती औरत से जो है वो शादी कर ली। अब यहाँ पर रेबेका फिर इसहाक के पास जाकर कंप्लेन कर रही है एक तरह से, और उसे क्वेश्चन भी कर रही है कि मैं थक गई हूँ। थक गई इन द सेंस कि आ, हित्ती लड़की के जो स्वभाव होगा वो खुदाप्रस्त स्वभाव नहीं होगा, या हित्ती औरत जो है वो अपने मूर्तियों की जो है वो पूजा कर रही होगी, तो उसके घर में भी जो है वो क्या आ गया है, शैतान कदम रख चुका है। दूसरे शब्दों में शैतान ने अपना डेरा वहां पर लगा लिया है, जहां पर कि यीशु मसीह का डेरा होना चाहिए था, जहां पर कि खुदा की सेंचुरी बनी होनी चाहिए थी। उसी घर में दो सेंचुरीज जो हैं वो बन गई हैं। एक वो सेंचुरी जो शैतान की थी, एक वो, अब वो उस अंश को बचाना चाह रही है, और वो चाह रही है कि कहीं शैतान पूरा ही घर जो है वो ले ना ले। क्या कहने की कोशिश कर रही है उसको कि बेटर है कि मेरा बेटा जो है वो कहाँ चला जाए, जहां से मुझे लेकर आए हैं वहीं पर जाकर वहां से ही जो है वो लड़की लेकर आए, ताकि कंप्लीटली ये घर जो है वो डिमोलिश ना हो जाए, बल्कि परमेश्वर की नजर जो है इस घर पर रहे, और एक अंश पर खास करके जिसको तूने आशीष दी है, वो सचमुच में उसी के जरिए से प्रभु यीशु मसीह जो है वो उत्पन्न हो सके। इसलिए जब जकरिया भी जो है अपने बेटे यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला बना उसके लिए दुआ जब करता है, तो उसकी दुआ भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी कि अभी वो पैदा ही हुआ है, तो जकरिया जो था वो प्रोफेसाई कर रहा है कि ये महान परमेश्वर का जो है वो नबी कहलाया जाएगा। हम अपने बच्चों के लिए क्या डिसाइड करते हैं, या हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम बड़े होते हुए, माए होते हुए या बाप होते हुए, हम अपने बच्चों के साथ यीशु मसीह के ताल्लुकात, या यीशु मसीह के बीच में हमारे बच्चे जो हैं वो बढ़ते रहे, उसके लिए हम कितना परिश्रम कर रहे हैं?
उसके लिए हम कितना एफर्ट कर रहे हैं। जैसे रबेका अपने बच्चे के लिए कितना एफर्ट कर रही है कि हर एक चीज उसके लिए रास्ता बना रही है ताकि वो किसी भी तरह से शैतान के हाथों में जो है वो ना आ जाए। उसी प्रकार यीशु मसीह भी हर एफर्ट करता है ताकि हम भी किसी भी तरह से शैतान के हाथों में जो है वो ना आ जाए। उसी तरह हमें भी आज के समय पर अपने बच्चों के लिए एफर्ट करना है, दुआओं के साथ उन्हें शिक्षा देकर, उनको उन रास्तों में लेकर जाकर, उनको जहां जहां से उन्हें जो है आत्मिक खुराक मिल सके, आत्मिक रीति से वो जुड़ सके, वो सारी चीजें करने की हमें भी जरूरत है ताकि हमारे बच्चे जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में और खुदा के जो है वो वारिस हो सके। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके धन्यवाद है, हम आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु इस कलाम के लिए जो आपने कलाम हमें बख्शा है। हम आपकी उस्तत और महिमा करते हैं खुदावंद। बहुत सारे लोग इस दुनिया के कामों में व्यस्त हैं, पर खुदावंद हम आपकी हजूरी में आते हैं। हम उनसे अच्छे नहीं हैं, पर हम धन्यवाद करते हैं कि हमें प्रभु वो सारी चीजों ने रोकने की कोशिश की, पर खुदावंद हम फिर भी आपकी हुजूरी में यहाँ पर बैठे हैं। हमें आशीष दें और इस कलाम से जो हमने सीखा है खुदावंद, कि हमारा कभी भी पछतावा ये ना हो कि हमने जिस्मानी आशीषों को खो दिया है, बल्कि हमारा पछतावा ये हो कि हमने यीशु मसीह को दुख दिया है या यीशु मसीह को उसका इनकार किया है। हमारी दुआओं में खुदावंद किसी भी तरह से ना यहूदा इस्करियोती जैसी पछतावा हो और ना ही ईसाव के जैसा पछतावा हो जिससे आपने नफरत की है, पर हमारा पछतावा हमेशा आपके लिए हो और आप ही से उम्मीद हो कि आप हमें चंगा करेंगे। आसमानी बाप हमारे साथ रहें। आज पूरा दिन आप हमारी निगहबानी करें। हर टेम्पटेशन से, हर पाप से हमें बचा के रखना, अपनी कुव्वत से भर के रखना। हमारे बच्चों पर भी आपकी आशीष हो, उनके गुनाह गलतियों को भी आप माफ कर दें। हमारे जवानों को, हमारी बुजुर्गों को, हमारे खुदा भाई बहनों को, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको आपके कदमों में लेकर आते हैं। हमारे दोस्तों को, दुश्मनों को, सबको आपके कदमों में लेकर आते हैं खुदावन। आप उनकी नजरों को बदलें, आप उनके दिलों को बदल दें और अपनी हुजूरी में कबूल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 खुदा का खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी।